नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। शनि की टेढ़ी नजर हो जाएगी बेअसर, शनि की टेढ़ी चाल नहीं करेगी कंगाल, शनि के हर दोष से बचाएंगे 6 चमत्कारी पाठ। तो जी हाँ, अब तक आपने शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ढेरों उपाय किए होंगे। सरसों का तेल, उड़द, काले तिल और काले कपड़े से जुड़े तमाम उपाय किए होंगे, लेकिन अपने ही घर में बैठकर बिना ज्यादा पैसे खर्च किए शनि के 6 अलग अलग पाठ करने से भी शनि आप पर मेहरबान हो सकते हैं। शनि के 6 पाठ आप पर से 7.5 और ढैया के बुरे प्रभावों को दूर कर सकते हैं। शनि की हर दशा में ये 6 पाठ आपको दरिद्रता के मुंह में जाने से बचा सकते हैं। तो कौन से हैं वो 6 पाठ, और इसके बारे में आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। शनि दोष की वजह से अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं या शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आते जा रही है, तो आपको शनि का कौन सा पाठ करना चाहिए, ये जानेंगे अभी पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, वैसे तो शनि का नाम सुनते ही लगभग लोगों के होश उड़ जाते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष का जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है बृहद पाराशर होरा शास्त्र, उसमें तो कारक प्रकरण में साफ लिखा हुआ है, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को एक दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो इस कारण से शनि का समाज में भय भी है। लेकिन हाँ, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शनि से नहीं डरते हैं। जैसे आज के 10-20 साल पहले तक शायद ही कहीं शनि मंदिर होते थे, शायद ही कहीं शनि की प्रतिमा होती थी। मेरी जानकारी में, मेरे बचपन में एक शनि का मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, उसके बगल में जो अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, जो साल में 1 दिन के लिए खुलता है, उसके बीच में एक शनि देव का मंदिर था। बाकी कहीं शनि मंदिर दिखाई नहीं देता था। हाँ, एक अलग बात है कि जैसे सिंगड़ापुर में और कोसी कला में ऐसे जगहों पर तो था, लेकिन अब शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जिसमें शनि देव की एक प्रतिमा बाहर न लगी हो, क्योंकि कोई डर शनि से नहीं है अब किसी को। शनि देव पर 10 किलो सरसों का तेल चढ़ जाएगा, 1500 रुपया चढ़ जाएगा, एक आमदनी का स्रोत बन गया। तो शनि देव अब आय स्रोत बन गए हैं। लेकिन फिर भी शनि की मार जिसके ऊपर पड़ती है उसको पता चलता है कि शनि देव हैं क्या चीज। शनि दोष जिन लोगों पर है, शनि दोष का मतलब अगर शनि लग्न में होगा और उच्च राशि का और शुभग्रह की दृष्टि में नहीं होगा तो स्वास्थ्य खराब होगा। द्वितीय भाव में होगा शनि और शुभग्रह से दृष्ट नहीं होगा और अच्छी स्थिति में नहीं होगा, तो ऐसा आदमी नशा करने वाला, धन का संचय न करने वाला और हर समय दरिद्रता और कंगाली के दंश को झेलेगा। शनि तीसरे भाव में हों तो छोटी भाई बहनों का सुख समाप्त होगा। सहज मंदिर गे तपनात्मजो भवति सर्व सहोदर नाशकः, भाइयों का नाशक होगा। पराक्रम में शिथिलता आएगी। चौथे घर में शनि होगा और अगर तुला राशि का नहीं होगा, अन्य किसी राशि में होगा, तो शनि माता को नस संबंधी, वायु विकार संबंधी और पिता को कष्ट देगा। इसी तरह से शनि अगर पंचम भाव में होगा तो भी संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। छठे भाव का शनि एसिडिटी, गैस, वायु विकार, उदर विकार, ये सब रोगों को देगा। सप्तम भाव का शनि तो अनर्थ कर देगा। विवाह होने में ही इतनी देर हो जाएगी कि हौसले पस्त हो जाएंगे।
और विवाह हो गया और पापक ग्रहों की दृष्टि है तो विवाह टूटने में क्षण भर नहीं लगेगा। अष्टम भाव में शनि है और उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि है तो पाइल्स, बवासीर, भगंदर ये रोग बचपन से ही शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मकर और कुंभ राशि का शनि अष्टम भाव में है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुला राशि का शनि है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ऐसा जातक दीर्घायु होगा। नवम भाव में तुला राशि के अलावा किसी राशि में शनि है तो ऐसा आदमी धर्म के रास्ते से च्युत होगा। दसम भाव में अगर शनि है और वो उच्च राशि के अलावा या अपने उच्च नवांश के अलावा कहीं भी है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोगों की आजीविका नौकरी करके ही होगी। इसी तरह से एकादश भाव का शनि अच्छा तो होता है, द्वादश भाव का शनि मजदूरों का नेता बनाता है। तो कुल मिलाकर के जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है उनको शनि चालीसा का रोज पाठ कर लेना चाहिए। मेरा सुझाव यही है। शनि के कारण अगर विवाह में विलंब आ रहा है, शनि जैसे सप्तम भाव में बैठा है या सप्तमेश को देख रहा है, तो शनि चालीसा का पाठ 21 दिनों तक लगातार करना चाहिए। पति पत्नी में कलह रहता है तो 11 दिनों तक लगातार शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में तीसरे भाव में शनि हो उनको शनि चालीसा पढ़नी चाहिए और शनि मंदिर में भक्तों को शनि चालीसा दान भी करनी चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए शनि यंत्र के सामने तिल के तेल का दिया जलाकर शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि चालीसा पढ़ने के बाद पीपल के पेड़ पर 7 तरह का अनाज चढ़ाएं, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें। पीपल के नीचे बैठ करके शनि के मंत्रों का जप करने से निश्चित रूप से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर शनि पीड़ा नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। अगर आपकी मेष राशि है तो आप समझ लीजिए कि आपके राशि में इस समय बुध ग्रह गोचर कर रहा है 23 अंश 30 कला पर और आपका राशि स्वामी मंगल 20 अंश 39 कला पर अपनी नीच राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आज समझदारी से घर का बजट बनाएं। आज अपने ज़रूरी काम पर फोकस करें। परिवार के बच्चों का खास ध्यान रखें। थकान महसूस होगी, भरपूर नींद लें। आज गुस्सा न करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अब सूर्य की स्थिति आपके राशि में हो चुकी है। 5 अंश 9 कला पर इस समय सूर्य गोचर कर रहे हैं और आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय शनि राहु के साथ मीन राशि में उच्च राशि में स्थित है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि व्यय भाव का बुध और धन भाव का बृहस्पति अनावश्यक खर्चों से बचने का संकेत कर रहा है और कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। ऑफिस में सीनियर से बहस नहीं करनी चाहिए। छोटी सी गलतफहमी रिश्ते बिगाड़ सकती है। ज़्यादा ऑयली खाने से बचें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रॉपर्टी खरीदते समय जांच पड़ताल करें। शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं इंदौर से, गोपाल। गोपाल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो जी गोपाल, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। तो गोपाल, कुछ तकनीकी खराबी है इसलिए आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। तो शनि के किस पाठ को करने से आप पर शनि की ढैया, 7.5 या महादशा का बुरा असर नहीं होगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जो लोग शनि ग्रह से पीड़ित हैं या जिनके ऊपर शनि की महादशा या जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 या शनि की ढैया का प्रभाव है या जिन लोगों पर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को
शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार और मंगलवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र, हनुमत कवच का पाठ और सुंदरकांड का पाठ लाभकारी है। शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करके शनिदेव को तेल अर्पित करें। शनिदेव के चरणों की ओर ध्यान करके इसका पाठ करने से ज़्यादा फल मिलता है। राजा दशरथ ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, शनि के प्रकोप से रक्षा के लिए ये स्तुति की थी। पद्म पुराण में वर्णित शनि के दशरथ को दिए गए वचन के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक शनि की लौह प्रतिमा बनवाकर शमी के पत्तों से दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हुए तिल, काले उड़द और सरसों के तेल का दान करता है, उस पर शनि पीड़ा कभी नहीं आती है और शनि उसकी रक्षा करते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र के पाठ से अकाल मृत्यु का भय भी खत्म होता है। शनि प्रतिमा पर सोना, लोहा, नीलम, उड़द की दाल, तिल, कंबल अर्पित करें। संध्या के समय पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को उड़द, काले तिल, काले कपड़े, लोहे की बनी वस्तुएं दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर शनि का नाम सुनकर और ख़ास तौर पर साढ़े साती का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं। पंडित जी, कई बार हमारे शो में आपने दर्शकों को बताया है कि किन राशियों पर अभी शनि की ढैया साढ़े साती चल रही है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि को लेकर, तो मैं चाहती हूँ एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दें। देखिए, इस समय सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैया 29 मार्च 2025 से रात 11:01 से शुरू हो चुकी है और इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है और इन्हीं राशियों पर शनि का अशुभ प्रभाव बना हुआ है। और इन राशि के लोग अगर केवल सुंदरकांड के पाठ का आश्रय ले लें, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है, उस सुंदरकांड का अगर शनिवार की शाम हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठ करके और तिल के तेल का दिया जला करके अगर श्रद्धापूर्वक पाठ कर लिया जाए और प्रसाद का वितरण किया जाए तो निश्चित रूप से शनिदेव की प्रसन्नता होती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा और घर से बीमारियां समाप्त होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक विनय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विनय, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म तिथि 14 जून 1969 है। पंडित जी, मैं LIC एजेंट का काम करता हूँ, लेकिन इसमें जो है सो काम बहुत मंदा हो गया है LIC का। तो मैं कुछ अपना काम करना चाहता हूँ, क्या करूँ? नौकरी करूँ या कुछ धंधा पानी करूँ? इसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए। आपका प्रश्न जो है आजीविका से जुड़ा हुआ है। प्रश्न लग्न से विनय, आपके 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। रोजी रोटी से रिलेटेड आपका प्रश्न है और शनि शुक्र की युति एकादश भाव में बनी हुई है। बहुत कर लिया आपने LIC का काम, इसमें अब आपका कोई फ्यूचर है नहीं। और सही बात आपको बता रहा हूँ, आप बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू कर दीजिए। निर्माण कार्य में, घर के निर्माण कार्य में आने वाली वस्तुओं का आप व्यवसाय शुरू कर दीजिए। उसमें आपको 100 में 100% सफलता मिलेगी और आप अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे मिथुन राशि का राशिफल, लेकिन पंडित जी, एक मेरे मन में सवाल है। आज जब चर्चा की शुरुआत हुई तो आपने ये कहा कि पहले अगर शनि मंदिर की बात की जाए तो बहुत कम होते थे, लेकिन अब तो क्या शनि मंदिर जाना अच्छा होता है या नहीं होता? क्योंकि शनि मंदिर मैं भी देखती हूँ और बहुत भीड़ रहती है शनिवार को, लोग जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, क्योंकि कहता है कि शनि की दृष्टि शुभ नहीं माना जाता। तो क्या करना चाहिए? देखो, सही बात यह है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। आज आदमी अहंकार में खोया हुआ है। आज उसको शनिदेव समझ ही नहीं आ रहे हैं। एक कथा है कि जब गणेश भगवान पैदा हुए तो सारे देवता जाकर के गणेश जी का दर्शन करने लगे और माता पार्वती को मतलब कि बधाइयाँ देने लगे।
शनिदेव भी गए। शनिदेव दूर खड़े थे। माता पार्वती ने कहा, शनि तू वहाँ क्यों खड़े हो? बोले, बस माँ मैंने यहीं से प्रभु के चरणों के दर्शन कर लिए। बोले, अरे आओ आओ नज़दीक से देखो। कहें, नहीं माँ, मैं बहुत अशुभ हूँ और मेरे देखने से कुछ नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। कहें, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, इतने देवताओं ने आकर के सब आशीर्वाद दे दिया है अजर अमर होने का, और सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद गणेश को मिल गया है, तुम आओ, कोई चिंता की बात नहीं है। कहें, ठीक है माँ, तो इनके गर्दन तक जो है काला कपड़ा से ढकवा दीजिए, मैं देख लेता हूँ। अच्छा। और शनिदेव ने ज्यों जाकर के गणेश जी के चेहरे पर दृष्टि की, त्यों गणेश जी का सर जो है आकाश में उड़ गया। ठीक है, तो शनि की दृष्टि का ये पौराणिक प्रमाण है। अच्छा। कि उनकी दृष्टि पड़ते ही चीज वहां से गायब। ठीक है, अब आज जितने शनि मंदिर हैं सब में शनि मानव के आकार के बनाए गए हैं और सब में आंखें लगी हुई हैं जी। लेकिन शनि सिंगड़ापुर जाइए, वहां केवल 2 पत्थर के पिलर खड़े हुए हैं, काले काले रंग के पत्थर खड़े हुए हैं, उसी पर तेल चढ़ाया जाता है। वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति में कोई आँख नहीं है। अब जबकि मैं अपने दर्शकों के जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, शायद तुम्हें भी ना जानकारी हो, इसको जान लो जी पंडित कि शनि सिंगड़ापुर भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी घर में चौखट और दरवाजा नहीं होता है। जी जी। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एटीएम का स्थान हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो होटल हो, कहीं चौखट और दरवाज़ा आपको पूरे शनि सिंगड़ापुर में नहीं मिलेगा। और मान्यता है कि वहाँ से कोई चोरी करके 3 किलोमीटर के बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ चोरी नहीं होती है। और आज के डेट में अगर ये बात कह रहा हूँ तो आप प्रमाणित करने के लिए शनि सिंगड़ापुर जा करके मेरी बात को प्रमाणित करने के लिए देख सकते हैं। तो वहाँ शनिदेव को आंखें नहीं हैं। लेकिन यहाँ भैया जी लोग मंदिर जो बनवा रहे हैं उसमें एकदम सज धज करके जो है मानव आकृति में शनिदेव की खूब खुली हुई आंखें हैं। जी जी। अब अगर आप इतनी ढिठाई करेंगे कि शनिदेव के सामने जाके खड़े होंगे उनके दृष्टि में, फिर आप सोचिए। इसीलिए शनिदेव के चरणों के अभिषेक की बात कही गई है। और शनिदेव के मूर्ति के बगल में खड़े होकर अभिषेक करने की बात कही गई है, सामने खड़े होने की बात नहीं कही गई। अच्छा, अगर तेल भी चढ़ाते हैं तो? और हमारे सनातन धर्म में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा का विधान बताया गया है जी। कहीं नहीं बताया गया है कि शनि मंदिर जाना चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, आज के युग में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, अगर लोगों को पता होगा कि शनि के नाम पर ज़्यादा दुकानदारी करने वालों की क्या दुर्गति हुई है, ये अगर लोगों को पता होगा तो लोग कम से कम इससे कुछ सबक जरूर लेंगे जी। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन शनि देव का डर अपने मन में रहना चाहिए। उनके अगल बगल खड़े होकर के उनके चरणों का दर्शन करना चाहिए। वहाँ कुछ दान पुण्य कर सकते हैं आप, करना चाहिए, लेकिन उनके आंखों में आंख मिलाने की हैसियत नहीं होनी चाहिए जी। ये फिर अनर्थ हो जाएगा। ठीक है जी पंडित जी। तो पंडित जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि बहुत लोग थे जो इससे अवेयर नहीं थे। वहीं हमारी एक दर्शक भी जुड़ चुकी है, रेनू हमारे साथ। रेनू, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हमारी एक दर्शक गीता जुड़ चुकी है मेरठ से। गीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए गीता जी। पंडित जी प्रणाम, कोटि कोटि। खुश रही। पंडित जी, मेरा नाम गीता है और मैं मेरठ से बात कर रही हूँ। पंडित जी, मेरी उम्र 55 साल है, मेरा नाम गीता है और मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मुझे कब खुशी मिलेगी और हमारे घर में कब मांगलिक कार्य होंगे और हमारे पितर कैसे हैं और जल्दी मांगलिक कार्य हो, तो इसका कोई उपाय बताएं। देखिए गीता जी, आपके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति और सूर्य है। बृहस्पति और सूर्य की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी वर्तमान तो आपका ठीक नहीं है, भविष्य अक्टूबर के बाद ठीक होने के संकेत हैं। लेकिन घर में शुभ कार्य होने में 2026 के अप्रैल के बाद का ही समय दिखाई दे रहा है। आपकी ग्रह स्थिति प्रश्न के अनुसार अच्छी नहीं मुझे दिखाई दे रही है।
तो इसलिए गीता जी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में मांगलिक कार्य हों, आपके घर में खुशियाँ रहें, तो आपको 12 महीने पूर्णिमा तिथि पर सायंकाल अपने घर में उत्साहपूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करना चाहिए। केले के पत्ते से चौकी को सजा करके उसमें शालिग्राम भगवान की शिला रख करके किसी ब्राह्मण को बुला करके भगवान सत्यनारायण का कथा सुने, चरणामृत पंजीरी बना करके उनको अर्पित करें और अपने अड़ोस पड़ोस और इष्ट मित्रों को भी कथा में निमंत्रित करें और कथा के पश्चात आगंतुक ब्राह्मण को खीर पूड़ी सब्जी खिलाएं, दक्षिणा दें। ये उपाय अगर 12 महीने आप कर लेंगी तो इससे आपके घर का पितर दोष भी शमन हो जाएगा और आपके घर में शुभ कार्य भी होने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब आपके राशि में बृहस्पति का 15 तारीख की सुबह से समावेश हो चुका है। तो इसका मतलब है कि पुराने निवेश से आपको फायदा मिलने वाला है। आज ऑफिस में सहकर्मियों की मदद आपको करनी चाहिए। आज नए मित्र भी बनेंगे और परिवार के साथ घूमने का मौका भी मिलेगा। आज पूरे दिन एनर्जी रहेगी। अपनी आँखों का ध्यान रखिए। लॉटरी या सट्टे से दूर रहिए। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे जानेंगे कर्क राशि के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक भावना जुड़ चुके हैं गुजरात से। भावना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। मेरे 3 प्रश्न है, मेरे पति के बारे में, मेरे बेटे के बारे में और मेरे खुद के बारे में। हम 3 ही लोग हैं। मेरे बेटे को आजीविका के लिए कब तक वो कमाने को लगेगा? उसकी जन्म तारीख है 6/7/2001, 3:31 सुबह अर्ली मॉर्निंग, जूनागढ़ में हुआ है। और मेरा पति का बर्थ डेट है 28/10/68। उनको डिप्रेशन वगैरह रहता है और नौकरी धंधा चला गया है और कुछ कामकाज है नहीं, तो बहुत ही परेशान रहते हैं। मैं मोबाइल से सुंदरकांड वगैरह सुनती हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र सुनती हूँ, लेकिन वो मेरे पति को पसंद नहीं है। कुछ भी वो बोलते हैं, कुछ नहीं। वो और क्राइम पेट्रोल वगैरह देखने को सुबह 7 बजे से देखते रहते हैं ऐसे ही। और मुझे अपनी किडनी डोनेट करनी है, तो मेरा क्या अच्छा रहेगा? देखिए, ऐसा है भावना जी, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल और उससे 10th भाव का स्वामी शनि और दोनों की परस्पर 5म 9म स्थिति इस बात का संकेत है कि आपका बेटा बहुत शीघ्र ही आजीविका के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा और अपने जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वहन करेगा। हाँ, सरकारी नौकरी का योग तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अच्छी आजीविका होगी और अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह करेगा। ज़्यादा विलंब इसमें नहीं है। जहाँ तक भावना जी आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या है। अगर ये पूजा पाठ से चिढ़ करते हैं तो फिर इन्हें ठीक कोई नहीं कर सकता है, और अगर ये ठीक होने का मन बनाएं तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। ठीक होने के लिए भगवान शिव का एक त्रयाक्षर मृत्युंजय मंत्र है, ओम जूम सह। अगर इस मंत्र का 24-24 मिनट सुबह शाम ये जप करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 108 दिनों के बाद इनकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे और इनके अंदर का जो इरिटेशन है, जो चिड़चिड़ापन है, वो भी ठीक हो जाएगा और घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक आपकी व्यक्तिगत बात है, तो मैं तो ये कहूँगा भावना जी कि आप उपासना में भगवान गणेश की उपासना करिए। ओम गंग गणपतये नमः। अगर इस मंत्र का 10 माला जप आपने सुबह शाम करना शुरू कर दिया
तो बहुत शीघ्र भविष्य में आपके घर में हर प्रकार की खुशियां रहेंगी और आप अपनी जिम्मेदारियों का सरलतापूर्वक निर्वाह कर पाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जाने कर्क राशि का राशिफल, लेकिन उसके पहले दर्शकों को महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं कि आज आप में से कोई हो सकता है लकी, जो जिसके लिए पंडित जी खुद अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाए हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप में से किसी का नाम हो सकता है जिसको चुना गया है, जो कि लगातार हमारे शो को देखते हैं और सराहते हैं। तो आप में से ही कोई है और कुछ ही देर में पंडित जी आपको बताएंगे कि आप में से कौन वो लकी विजेता है। अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। कर्क राशि में नीच का मंगल है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है। तो मैं कर्क राशि के जातकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शेयर बाजार में काम करते हैं, तो आज आपके लिए कोई चीज़ खरीदना उचित नहीं होगा। आज काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, इसलिए पूरे पेशेंस से काम करिए। वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं। भरपूर पानी पिएं, बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें। आज सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। जिसको करने से आप पर कभी भी शनि की टेढ़ी नजर नहीं होगी। 2 पाठों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया, और अब बात करते हैं उस पाठ की जिसको करने से शनि आपको कभी भी शारीरिक कष्ट नहीं देंगे, बीमारियां आपको छू तक नहीं पाएंगी, साथ ही आपको सुख संपत्ति और संतान का भी सुख मिलेगा। तो कौन सा है वो पाठ, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पाठ और तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक बात बहुत कान खोलकर सुन लीजिए। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। आदमी जान बूझ करके बुरे कर्म करता है, और जब दुख पाने की बारी आती है तो कभी भाग्य को कोसता है, कभी भगवान को कोसता है, कभी समय को कोसता है, कभी लोगों को कोसता है कि इसकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है, जबकि दुख मिल रहा है अपने कर्मों के आधार पर। चाहे जितना आप पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन अगर आपका खान पान शुद्ध नहीं है, आपका आचरण शुद्ध नहीं है और आपकी सोच पवित्र नहीं है, तो चाहे जितना पाठ कर लीजिए, शनि देव जब भी अपनी दशा महादशा अंतरदशा में आएंगे तो आपके सारे कर्मों का हिसाब कर देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि आपने उनका पाठ किया है। इसलिए अगर शनि से आपको निडर होना है तो एक मूल मंत्र है, कभी किसी निर्बल आदमी को सताइए मत, दुखी मत करिए। कभी किसी बेसहारा, जरूरतमंद और मजबूर व्यक्ति का अपमान या उपेक्षा मत करिए। कभी किसी मजदूर का हक मत मारिए। कभी किसी जीव जंतु के साथ क्रूरता मत करिए और कभी किसी बुजुर्ग के साथ किसी प्रकार का विश्वासघात या धोखा मत करिए। अगर आप मानवता के उच्च मूल्यों का पालन करते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी शनि चालीसा का पाठ आप मत करिए, एक भी शनिदेव का पाठ आप मत करिए। चाहे शनि की महादशा आएगी, चाहे अंतरदशा आएगी, चाहे 7.5 रहेगी, चाहे ढैया रहेगी, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं और इनकी ये दशाएं आती हैं न्याय करने के लिए। आपने जो क्रियमाण कर्म किए हैं आज के पहले, उनका हिसाब करने के लिए शनिदेव की दशा आती है। इसलिए अपने खान पान को,
अपने आचरण को, अपने सोच को पवित्र रखिए। बस ये सबसे बड़ा शनि को प्रसन्न करने का उपाय है। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो मेघनाथ ने निकुंभिला देवी पर बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया था। तो क्या रावण जीत गया? अंत में रावण मारा गया ना। आप कुकर्म भी करें और धर्म का आश्रय भी लें तो क्या भगवान आपका साथ देंगे? ये असंभव है। और यदि आप सत्कर्म कर रहे हैं, सत्मार्ग पर हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, सबका भला चाहते हैं, तो चाहे जितना आपके खिलाफ षड्यंत्र हो, चाहे जितना आपके खिलाफ प्लानिंग हो, भगवान सारी व्यूह रचना को अपने आप बिना आपके पुकारे आपके कष्टों का समाधान कर देंगे। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपने पूर्व जन्म में किए हैं, उनकी सजा मिलनी है, वो मिलेगी। लेकिन यदि आप सत्मार्ग पर चल रहे हैं और ईश्वर में आपका संपूर्ण विश्वास है तो वो कष्ट आपको आएगा, लेकिन उससे ज्यादा आपके अंदर सहने की क्षमता आ जाएगी। तो इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, कभी किसी मजबूर आदमी को, कभी किसी दुखी आदमी को, कभी किसी निरीह आदमी को, कभी किसी अबला को दुख मत दीजिए, सताइए मत। परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले, वो कहते हैं कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जो उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। तो दुखिया के मुखिया शनि देव हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो फिर शनि देव हिसाब ऐसा करेंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा। शनि की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा होती है और शनि राहु का परस्पर छठा आठवां संबंध हो जाता है, या शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा होती है, छठा आठवां संबंध हो जाता है, या शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा होती है तो छठा आठवां संबंध हो जाता है, तो अकाल मृत्यु का योग बनता है। ऐसे में अकाल मृत्यु न हो तो मृत्यु के नजदीक तक तो व्यक्ति पहुंच जाता है और शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कष्टों में वृद्धि होती है। ऐसे में शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करके हवन करना चाहिए। लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये तो छोटा उपाय है, काम नहीं करेगा तो कल फोन करोगे, पंडित जी आपने तो कहा था, मैंने कर लिया, कुछ हुआ नहीं। इसका सच्चा उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला रोज जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो इस मंत्र का 10 माला जप आप शिवालय में बैठ करके 150 दिन कर लीजिए। फिर तांबे के पत्र पर मुझसे गारंटी लिखवाइए कि आपका एक बाल बांका भी नहीं होगा, क्योंकि शिवालय कोट्यसः, शिवालय में किया गया जप कोटि गुना फल देता है। आप अगर 1,50,000 मंत्रों का जप करेंगे तो ये कई करोड़ का फल आपको देगा। बस आपको शिवालय में जाना है, जल दूध बेलपत्र चढ़ाना है, घी का दिया जलाना है, प्रसाद चढ़ाना है और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ करके और ये महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप आपको करना है। और अंत में चलते समय भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र और जल चढ़ा करके नंदी जी को प्रणाम करके अपने घर आ जाइए। 150 दिन का अनुष्ठान ले लीजिए।
कैंसर हो, किडनी हो, लीवर ट्रांसप्लांट की स्थिति हो, हर चीज में सफलता मिलेगी और जीवन सुरक्षित हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका सूर्य इस समय 10वें भाव में गोचर कर रहा है वृषभ राशि में। तो पैसा कमाने के अवसर तो आपको मिलेंगे, लेकिन खर्च पर कंट्रोल रखिए। आज ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा, सहयोग मिलेगा, भाई बहनों के साथ समय व्यतीत होगा। हाथ पैर में दर्द की समस्या हो सकती है। किसी नई योजना में निवेश करने से बचें। तांबे का सिक्का जल में बहाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7.5 की वजह से अगर किस्मत हर जगह आपका साथ छोड़ रही है तो ऐसे में आपको शनि का कौन सा पाठ करना चाहिए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि की 7.5 चल रही है और भाग्य साथ नहीं दे रहा है। शनि वज्र पिंजर कवच का पाठ आपको करना चाहिए। अपाहिज गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। उड़द के दाल की खिचड़ी निर्धन और भूखे व्यक्ति को कराना चाहिए। 1 काला छाता, 1.25 किलो काले चने, 1.25 किलो काले तिल, काला कंबल, तेल का दिया शनिवार को शनि मंदिर में दान करना चाहिए। भोजन करने से पहले परोसी गई रोटी में एक हिस्सा निकालकर कुत्ते को भी खिलानी चाहिए। और एक बात अच्छी तरह से फिर कह रहा हूं कि आप अपने चरित्र पर और अपने आचरण पर और अपने सोच पर चिंतन करिए कि जो व्यवहार आप दूसरों के साथ कर रहे हैं, क्या वह व्यवहार आपके साथ हो तो आपको अच्छा लगेगा। अगर हाँ तो करिए, अगर नहीं तो मत करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध भले ही इस समय अष्टम भाव में है, लेकिन उच्च के शुक्र की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। तरक्की के लिए ऑफिस में कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। छोटे बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा। स्किन का ध्यान रखें। तेज धूप में निकलने से बचें। आज किसी से भी वाद विवाद न करें। पूरे दिन ओंकार का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि दोष की वजह से अगर आपके परिवार में कलेश हो रहा है, कोई बड़ा संकट अचानक आ जाता है, तो ऐसे में आपको शनि का कौन सा पाठ करना चाहिए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, शनिदेव तो केवल गरीब, दुखी, मजबूर लोगों की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। पाठ पूठ तो बात की बात है। अगर शनिदेव के कारण आपके परिवार में भी कलेश है, अचानक परिवार पर कोई बड़ा संकट आ गया है, तो शनिवार को स्नान करके शनि की लोहे की मूर्ति पर तिल का तेल चढ़ाएं, लेकिन ये लोहे की मूर्ति घर में न रखें। गंधाक्षत और लाजवंती के फूल अर्पित करके शनि गायत्री मंत्र का पाठ करें। काली गाय और काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं, इससे भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय 6ठे भाव में अपनी उच्च राशि में शनि राहु के साथ गोचर कर रहा है। अचानक किसी काम के चलते पैसा खर्च हो सकता है जिसका आपको पूर्वाभास नहीं होगा। आज पूरी मेहनत से काम करिए, तभी सफलता मिलेगी। आज पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। आज पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। योग करें। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल न करें। शनि मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग शनि दशा से गुजर रहे हैं या शनि दशा से गुजरने वाले हैं, ऐसे लोगों को शनिदेव का कौन सा पाठ करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं तो हर शनिवार शनि अष्टवराज का पाठ करिए। शनि अष्टवराज का पाठ करने से
शनिदेव का प्रकोप शांत होता है, 7.5 या ढैया में मिल रहे कष्ट कम होते हैं और शनि की असीम कृपा मिलती है। हर शनिवार और शनि जयंती के दिन शनि अष्टवराज का पाठ करना चाहिए। पाठ के बाद दूध में शहद और गुड़ डालकर बरगद के पेड़ की जड़ में डालना चाहिए। शनि मंदिर में मंदार के पत्ते और फूलों की माला बनाकर शनि प्रतिमा पर अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति में तो आपके सुधार होगा, सेविंग्स भी आप कर पाएंगे, करियर में आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज पेट खराब हो सकता है, बाहर के खाने से बचें। आज हर फैसला सोच समझ कर लें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। अब धनु राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। घर के नए सामान में पैसा खर्च हो सकता है। आज क्रिएटिव काम करेंगे, बॉस का साथ मिलेगा, परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। आज लंबी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है, लेकिन छोटी मोटी चोट चपेट लगने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें। शनि मंदिर में काली उड़द का दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें आज, क्योंकि आपकी ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी बात, सेविंग करने की कोशिश करें, अपना काम दूसरों पर न थोपें। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होगी। आज ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। आज किसी का मजाक न उड़ाएं, किसी मजदूर को खाना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। कुंभ राशि में चंद्रमा की आज स्थिति है भाई, और ये चंद्रमा आज और कल दोनों दिन इसी राशि में रहेगा, तो इसका मतलब कि पार्टनरशिप के काम में धन लाभ होगा। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा, तनाव न लें। पारिवारिक रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान दें। नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। लाइफ स्टाइल ठीक रखें। उधार के लेन देन से बचें। ज़रूरतमंदों को जूस पिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आपके राशि में राहु है, इसलिए आज कोई बड़ा आर्थिक फैसला मत लीजिए। ऑफिस में आलस्य बिल्कुल मत करिए। परिवार में किसी की शादी की बात पक्की हो सकती है। डाइट और लाइफ स्टाइल का ध्यान रखिए। गलत संगत से दूर रहिए। ज़रूरतमंद को पीला सामान दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं अली, जो कि राजपुर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश से। और ये हमारे वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले 5 साल से हर रोज कालचक्र देखते हैं। और इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा। और पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं, और ये कुंडली जल्द ही आपके घर पर भेज दिया जाएगा। तो पंडित जी, हमारे जो लकी कुंडली विजेता हैं, आप एक बार दिखा दें हमारे दर्शक। ये हैं दुर्गेश राठौर, अलीराजपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने जो भी समस्याएं लिखी हैं उन सब का समाधान लिख करके किसी जन्म कुंडली में मैंने तैयार किया है। ये बहुत जल्दी कालचक्र की टीम आप तक पहुंचाएगी। तो आप में से भी कोई हो सकता है स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता के विनर। तो आप लगातार कालचक्र देखते रहिए और मेल करके आप बता सकते हैं अपनी परेशानी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि 12 राशि वालों को शनि की ढैया, 7.5 और महादशा में शुभ फल पाने के लिए शनिदेव का कौन सा पाठ करना चाहिए, बताएं पंडित जी।
मेष और वृश्चिक राशि वालों को शनि स्तवराज और शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। वृषभ और तुला राशि वालों को शनि चालीसा या रामायण के अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। मिथुन और कन्या राशि वालों को शनि वज्र पिंजर कवच का पाठ करना चाहिए। शनि देव का तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए। कर्क राशि वाले शनि चालीसा का पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को इमरती कचौड़ी दान करें। सिंह राशि वाले महाकाल शनि मृत्युंजय स्त्रोत का पाठ जरूर करें। धनु और मीन राशि वाले शनि स्त्रोत और शनि स्तवराज का संयुक्त पाठ करें। मकर और कुंभ राशि वाले शनि शतनामावली का पाठ अवश्य करें, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।